ओम दुर्गा सन्निध पद्मवाणी मचिनी सान्नासिनी हंडि मापन मंगैंड दुरे लोक डोमाला नुमलकुल मास्रोपड़ी दुर्मार्पता तो गंभीर अनुस्याह ओम सर्वमंगले शिवे सर्वासाध के शरणम के गौरी रानी वसुते ओम राम रामेत रामेत रमे रामे उनमें सहस्त्रनाम तत्व राम नाम राने राम रामेत रामेत रमे रामे उनमें सहस्त्रनाम तत्व राम नाम राने राम रामेत रामेत रमे रामे उनमें सहस्त्रनाम तत्व राम नाम राने राम रामेत रामेत रमे रामे उनमें सहस्त्रनाम तत्व राम नाम राने ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। आप श्रोतागणों, आपके सामने सुंदरकांड का पाठ प्रस्तुत है। जो गलतियां उसे क्षमा करना, हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत कर रहा हूं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछ फिरते बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठ के सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब रेतपति जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, है बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप्पे साथ रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता काड़ा। जगत में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई संसार में कोई ऐसा काम नहीं है हे तात, तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान हो गए। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कनक बरन तन नेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, ले नागो जल ने दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरों पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इसे खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो यहाँ त्रिकोट उपाड़े, जामवंत में पूछो तो वही, उचित सिखावन दे जाओ मोही। और सहायकों से रावण को मारकर त्रिकोट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाए, से तही देख कहो सुधियाई, तब निज भुज बल राजो नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह सको। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से रावण का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों को सेना के साथ लेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद पर चरपा नर पावई, रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद जी मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर गान तुलसीदास जी गाते हैं। भव बेसज रघुनाथ जसो, सुन हिंजे नर रुनार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिशिरार। श्री रघुनाथ जी का यह भय
रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसी को सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तल श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनीता गुण ग्राम जासु नाम खगवधिक। जिसका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिसकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। श्री राम में सब जग जानी। सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वत प्रमेय नग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मुफणेन सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवानखिलांतरात्मा भक्ति प्रच्छ रघुपुंग निर्वनाम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा में हैं कि मेरे हृदय में दूसरा कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भर पूर्ण भक्ति दीजिए और मैंने मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अतुलित बलधामम हेम सैरावदेयम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन ध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामुवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कन्न मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को हृदय में बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीतई देखी होई काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन कहो माथा चले हरस ही दर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोद चढ़े उताओ पर बार बार रघुवीर सम्हारे तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चलन दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वे तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल नदी रघुपति दोत विचारे तय में नाक हो श्रम हारे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दुख समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तही पर साकर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन है बिनु मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने को बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आए कहीं ते बाता। देवताओं में पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की एक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरनमय दीन यहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कैसुदी प्रमेय सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और मैं सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठियों आई, सत्य कहूं मैं जान दिमाई। कौन जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहूं हनुमाना। तब मैं जाकर तुमसे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते बदन पसारा, कवि तनु केन गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुकते ठयाऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयाऊं। उसने वो योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसे 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी के तुरंत ही 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रोप दिखावा। सत जोजन तहि आनन कीना, अत लग रोप पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करते थे, हनुमान जी भी अपने शरीर को दुगना विस्तार दिखलाते थे। उनसे 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैट पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाताएं सिर नावा। मोहि सुरन जय लागे पठावा, बुद्धि बल बरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर वे बाहर निकल आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूं, तुम बल बोध निधान। आशीष दे गई सो हरसी, चलो हनुमान। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चले गए। तो हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिन्न मऊ रहाई, करि माया नव के खग गहाई। जीव जंतु देख गन्नुड़ाही, जल विलोक तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेते थे। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर खा लेते थे। गाय छासक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाए। सोई चले हनुमान कहे कीना, ताज कपट कवि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेते थे, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। और इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करते थे। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मार सुधवीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहां जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरफल फूल सुहाए, खगमग बंद देख मन भाए। शैल विशाल देखे कागे, ता पर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछ कब के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। गिर पर चढ़ लंका तही देखी, कहीं न जायत दुर्ग विशेषी। शिव जी ने कहा कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कनक कोट विचित्र समनि, कति सुंदर यातना घना। चौहट हट सुबट वीथी, चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर, पदचर रथ बरूथनि को गने। बहु रोप निश्चर ज्योति अति बल, सेन वर्णत नहीं बने। विभिन्न मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उससे अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों का दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहै। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहै। कहु माल देह विशाल शैल समान, यति बल गर्जहि। नाना अखारन भिरहि बहु विधि, एक एकन तरजहि। वन बाग उपवन फुलवारी, तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों के कन्या अपने सौंदर्य को, मुनियों को भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेन खर, अजखल निशाचर भक्षहि। ए लाग तुलसीदास की कथा, कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर दिशाओं में रखवाले करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षसों, भैंसों, मनुष्यों, गाय, गधों और बकरों को खा जा रहे हैं। तुलसीदास जी की कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कह रहे हैं। वे निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देख बहु, कवि मन कीन विचार। अतलग रूप धरो निसी, नगर करो पैसान। नगर के बहुसंख्यक रखवाले देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरो और रात के समय नगर में प्रवेश करो। मसक समान रूप कवि धरी, लंकई चले सुमेर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चले से मोहि निडरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली, मेरा डर करके कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मन मुसट मोरा, मोरे हाल जहां लगी चोरा। मुंडिका एक महाकवि हने, रुद्र बमने धर्मने। ए मोर के तुम मेरा भेद नहीं जानता। जहां तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क रही थी। पुलिस मारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनेश शंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंज कहा मुहि चीना। वह लंकड़ी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल होश दे कवि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तो बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलायक अंग तोलन ताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र सत्संग से होता है। प्रभसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण करते हुए नगर में प्रवेश करते समय सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। सब तो मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाते हैं, अग्नि में शीतलता आ जाती है।
गरुण सुमेर रेण समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अतलक रोप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत के उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिससे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करे सौदा, देखी जहाँ तह अग्नित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तक असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख बेदे ही। भवन एक मुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णन न जाय। नव तुलसी का वृंदित, देख हर्ष कबीराय। वो महल श्री रामचंद्र जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वही नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। मन मोह तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में ये इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। ऐसन हट करी हो पहचानी, सालते होए न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यक्ष लाभ ही होता है। विप्रोप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा सुन बुझाए। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशलता पूछी। और हे ब्राह्मण देव, आपने कथा समझ कर कहिए, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होए। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़े भागे। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझ बड़े भागी बनाने घर बैठकर दर्शन देने के लिए कृतार्थ आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुणग्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनो पवन सुधि रहनी हमारी, जीव दर्शन महो जीव विचारी। तात कबहु मुई जानिय नाथा, करी है भान कृपा भान कुलनाथा। हे पवन पुत्र मेरे कहे रहने सुनो, मैं वहां यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कजु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मैं भरोसे हनुमंता, मेरी हर कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जब तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर जी कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कवि चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही
कौन बड़ा कुलीन हो, जाति का चंचल बानर हो, सब प्रकार से नीच हो। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अदम सका सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुने भरे विलोचन नीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों से जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, बिनित काय न होई दुकारी। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्राम अनिर्वाच्य विश्रामा। हे जानते हुए जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार से रामचंद्र जी के गुणों समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कैसे रोप गयो पुनित हुआ, मन शोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं रूप धारण किया जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनौ मन कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कस्तन शीस जटाए कबेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुर्बल हो जाता है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाप मन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरण कमलों के लगाते हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरुपल्लव मोरहा लुकाए, करे विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि कल से तई समझावा, सावधान भय वेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सावधान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, सुनो कि हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अंजलि करो पन मोरा, एक बार विलोकि मम ओरा। तन धरि ओट कहत बे देहि, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूं, मैं तुम्हारी सबको दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आण करके कहने लगे, सुनो दस मुख कर दोत प्रकाशा, कबहु के नलनी करे निका विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुत नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख सुनो, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलियां खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं कि अपने लिए भी ऐसा ही मन समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाणों की खबर नहीं है। सट सोने हरिया नहीं मोही, अदम लज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तो मुझे सोने पर हल्लाया है अदम निर्लज, तुम्हें लाज नहीं आती है। आप वही सुनिका दो राम ईमान समान, पुरुष वचन सुनिकाणी हसी बोला दिखसियान। अपने को जुगनों के समान और रामचंद्र जी के सूर्य के समान सुनकर सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृते अपमाना, कटियो तब सिर कठिन कृपाना। नाय दस अपरिमान मम मानी, सुमुख होत न जीवन हानि। सीता तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर काट कर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, वही यही नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। साम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज कर स्कंदन। सौभुज कंठ की तबस घोरा, सुन सदस प्रवास पन मोरा। सीता जी ने कहा, दस ग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और
हाथी के सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तो तेरे भयानक तलवार ही। ले सुन, यही मेरी सच्चा प्रण है। चंदहास हरमं परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशित धारा, कह सीता हरमं दुख भारा। सीता जी कहती कि चंद्रहास तलवार है, सेनो राज्य के विरह के अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और शेष धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तो मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सुरत बचन को निवारण धावा, मैं तनिया कहने ते बुझावा, कह सकल निश्चरण बुलाए, सीता बहुवीरता से जाए। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मानने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारे विकार कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदनिया पिशाच निवृन, सीता दिखावे धरे रूप बहुमान। यो कहकर रावण घर चला गया और राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण सीता जी को रूप दिखाने लगे। तीसरा नाम राक्षसी एका, राम जन्म निपुण विवेका, सपनो बोले सुनाए सपना, सीता से करो हित अपना। तीसरा नाम राक्षसी की एक राक्षसी थी जो रामचरण में बड़ी प्रिय थी, और उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपने सपने को सुनाया और सीता से अपना हित करने की बात, कल्याण करने की कर ली। सपने वानर लंका जारी, जात धन से नाश मारी, कर अरुण नगंड सीसा मुंड सिरखंडित भुजबेसा। उसने बताया कि सपने में एक बानर ने लंका जार दी है और सभी सेना को मार डाला है, और रावण एक नंगा है और गधे पर सवार है, उसे सिर मुंडे हुए है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। दक्षिण दिश जाए, नंका मनो विभीषण पाए, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशाओं को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई हो। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को भेजा है। ये सपना मैं कहो पुकारी हो, ये सत्य गए दिन चारे, ताज वदन सुनते सब डरी, जन सुधा के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तक गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर कौन। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तीता सन बोली कर जोरी, मात विपद संग नीते मोरी, तजोरे कर भेग उपाय, जो सह बिरे अब नहीं सह जाए। सीता जी के हाथ जोड़कर टीटा से बोली, है माता तो मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह समझ असहाय हो चुका है और सहा नहीं जाता है। आन काट रचिता बनाई, माधो अनल्पन देह लगाई, सत्य करे मम प्रीत से आनी, सुने को श्रवण चोल सम्माने। काट लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयाने तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण के सोल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुरत वचन कपत गई समझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए, से निस नमन अनल सिन मिल सुन सुकुमारी, अस गई सोने ज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर टीटा चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विनिभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सोला, देखिए प्रकट गणे अंगारा, वन्नाव देखो तारा। सीता जी कहने लगे कि विधाता ही विपरीत हो गया है, ना आग मिलेगी ना पीला मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट होते दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं दिखाई देता। पावक में सहस्रवन्नागी, मानो मोहि जानि हत भागी, सुनई विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर ले।
नूतन किसले अनल समाना देहि अगंजन कर निधाना देख परम बिरहा कुल सीता सोचन कपै कलब संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक पहुंचा दे। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तम जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर चकित मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जानकी जी ने मुद्रिका को अंकित सुंदर चित्र देखा और अंगूठी देखते ही पहचान गई कि ये राम नाम अंकित अंगूठी हमारे प्रभु श्री राम की है। चकित चित्रों मुद्री पहचानी और उन्होंने मुद्री पहचान कर हर्ष विषाद हृदय कुलानी और उनके हृदय में एक शोक उत्पन्न होने लगा और हृदय अकुलाने लगी। जीत को सके अजय रघुराई माया ते सृच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगे कि श्री रघुनाथ जी ने सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। माया ने ऐसी माया का उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई कहा जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बनने लागा सुनते सीता का दुख भागा लागे सुने समन मन लाई आते होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी आज से लेकर सारी कथा कह सुनाई। समुना मत दी कथा सुहाई कहीं सो प्रकट हो किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रोक रहा यह सुंदर कथा कही वह भाई प्रकट हो क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मात जानकी सत्य सपन करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी दीनी राम तुम कैसे रानी। हनुमान जी ने कहा, है माता जानकी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हृदय माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी भेजी है। नर बानर संग कैसे कई कथा भाई संग जैसे। सीता जी ने कहा, नर और बानर का संग साथ कैसे हो सकता है। हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वैसे सब कथा कही। कवि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्हें जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अधिकारी सजन बल कावली वाणी मूलत विरय जल देहन माना वह उतात्मा को जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गए। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान जी विरह सागर में डूबते हुए मुझको तुम जहाज हो गए। अब कहू कुशल जाओ बलिहारी अनुसहित सुख भवन खरारे। कोमल चित कृपाल रघुराई कब कही है धरे निठुराई। हे बलिहारी मैं बलिहारी जाते हूँ। हे छोटे भाई लक्ष्मण जी घर के शत्रु सुखधाम प्रभु कुशल मंगल से हैं कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर वे हनुमान जी उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु सुरत करतल गुनायक। कबहु नयन मम शीतल दाता हो निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को मुख देना सुख देना उनके स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी की क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंग को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन न आव नयन बर बारी अह नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता बोला कभी मृदु वचन बनीता। मुंह से वचन कहकर वही नहीं निकलता। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वह बोली, हाँ नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी के विरह परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनय वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुख पानिकेता। जन जननी जामानो जीऊ ना तुम ते प्रेम राम के दोना। हे माता सुंदर कृपा के धाम परम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु
आप आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने के हृदय में आपसे दोना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दर दीन, अस कई कपि गद गद भयों बरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतर किसले मनो कृसानु, काल निशासम निशिष अजमानु। हनुमान जी ने बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, हे सीते, तुम मेरे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। बच्चों के लिए नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, रात काल रात के समान, चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबले बिन कुंदवन वर्षा बारे तपन तेल जन वर्षा, जय हित रहे करते पीरा, उरग श्वास त्रिविध समेरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले हैं वे ही सब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साफ श्वास के समान हो गई है। कहूँ ते कछ दुख कटि होई, काय कहो ये जान न कोई, तत् प्रेम कर्म अमर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख वह कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, वह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जान प्रिय तुलसी तने उमाही। प्रभु संदेश सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं देही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उनके शरीर की सुध न रही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमे राम से भग सुख दाता। और आनो रघुपति प्रभुताई, सुनत मम वचने तजहु कदराए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसान, जन्ने हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता जी, हृदय में भी धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर सो होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम मानवी हुए जानकी, तम बरोध को जात धान की। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते हुए जानकी जी राम बाण रूपी सूर्य के हृदय में होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहा रह सकता है। अब हे मातु मैं जाओ लवाई, प्रभु आए नहीं राम दुआई। कछु दिवचन नीतर धीरा, कपिल सही नहीं है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर चलूं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चय मारित ले जे हैं, त्यों पुर नारद जस गए हैं। है सुत कवि सब तुम्हें समाना, जादू धान आदि बड़े बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रकट कीन देहा। कनक भूतला कार्य शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ी भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। वे सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का और विशाल शरीर था, जो युद्धों में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तो तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्ध विशाल, प्रभु प्रताप ते करुणई खाई परम लघु बयान। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आसित दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्त प्रताप तेज और बल से सने हुए हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ।
अजर अमर गुणने सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अश्वनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने से हो जाओ, श्रीनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय पद सीसा, बोला भजन जोड़ कर कीसा, अब कृत भयो मैं माता, शिष तम मोग विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो महात्मय यद से भूखा, लाग देख सुंदर फल रोका, सुन सुत करें विपिन लघुवारे, परम सुबट रजनी चले भारे। हे तात सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। दिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, माता यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय तरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे जाओ, हे तात श्रीनाथ जी के चरण कमलों में हृदय धारण करके मीठे फल खाओ। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो सभी संतन की जय, बोलो सभी दर्शकों की जय, बोलो सभी भक्तों की जय। जो भी इस सुंदर पाठ को सुनेगा और देखेगा और महसूस करेगा, तो उसको भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। जय श्री राम।